हेलो फ्रेंड्स। सो टुडे वी विल डिस्कस जो अमेंडमेंट आया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 2021 2022 में, जो ये 20 दिसंबर 2022 को ये आपके गैजेट में आया है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 1952 की पॉलिसी बताई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इसके बाद आता है 1972 का एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें जिसमें अमेंडमेंट काफ़ी हुए हैं। 2002 में भी अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद फिर 2022 में अभी हो रहा है। तो 1972 का जो एक्ट है वो कोर एक्ट है। इसके ऊपर जो बिल्डअप हुआ है वो 2002, 2022, 1999 में, इन सब में हुआ है। तो मैं 2022 का लेटेस्ट बताऊंगा, क्योंकि वही एग्जाम के पर्पज से आएगा। और मैं ये बताऊंगा, कंपेरेबल बताऊंगा 72 में क्या था या इससे पहले एक्ट में क्या था और अब क्या हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं पहले बताऊंगा कि अमेंडमेंट क्या क्या हुए हैं। 92 1972 से 2002 में चेंजेस क्या क्या आए हैं। इसमें जो शेड्यूल एक स्पेशली लाया गया है साइट्स का, उसके बारे में, साइट्स के बारे में बताऊंगा। जो इम्पोर्टेंट अथॉरिटीज हैं उसके बारे में बताऊंगा, जो इस एक्ट के अंदर बनती है। बाकी जो इसमें जो इंस्टीट्यूशन है और बाकी जो पार्ट है वो पार्ट 2 में बताऊंगा। जैसे आपका सेंट्रल जू अथॉरिटी हुआ, या फिर आपका एंटी नेशनल ये वाला हुआ, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हुआ, इसके बारे में, इन सब के बारे में डिटेल में पार्ट 2 में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ वो है, वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है 51 एजी में। उसमें क्या बताया गया है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर व्हाट टू प्रोटेक्ट एंड improve the natural environment including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures। तो ये जो है, ये सीधे सीधे आपका फंडामेंटल ड्यूटी में दिया गया है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम प्रोटेक्ट करें, इम्प्रूव करें। तो इसको ही बेस लेके जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो बनाया गया था। अच्छा, इसमें साइट्स के बारे में इसलिए बताया गया है क्योंकि पहले जो शेड्यूल थे वो 6 थे, उनको चेंज करके 4 कर दिया गया है। और उसमें जो शेड्यूल 4 है उसमें बताया गया कि इंडिया चूंकि साइट्स का सिग्नेटरी है, तो साइट के COP19 जो हुआ है पनामा में, ये न्यूज में भी है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में साइट्स को डाला गया है और साइट्स न्यूज में भी है। तो COP19 2002 में जो 2022 में जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था पनामा में। इसमें क्या हुआ था इसके बारे में डिटेल में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं क्या क्या चेंज आया है। देखो, 19 से 2022 से पहले जो भी एक्ट था उसमें था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स। अब उन्होंने क्या कर दिया है कि इस डेफिनेशन को, टाइटल को थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है और कहा है प्रोटेक्शन से काम नहीं चलेगा, साथ में कंजर्वेशन और मैनेजमेंट भी ऐड करिए। और ये अलग से एनिमल, बर्ड्स और प्लांट करिए, सीधे सीधे वाइल्ड लाइफ करिए। इसमें आपके सारे लोग आ जाएंगे। शेड्यूल जो थे पहले 6 थे, अब कर दिए हैं 4 शेड्यूल कर दिए गए हैं। जो बर्मिंग से रिलेटेड जो शेड्यूल था वो हटा दिया गया है। और आपका जो प्लांट्स, इसमें 4 शेड्यूल जो है इसके बारे में बाद में बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। हैबिटेट की डेफिनेशन जो थी वो ये थी कि हैबिटेट इंक्लूड्स लैंड, वाटर, वेजिटेशन विच इज नेचुरल होम ऑफ एनी वाइल्ड लाइफ एनिमल। तो इसमें क्या है कि वाइल्ड लाइफ यहाँ तक तो ठीक था। 2022 में क्या किया कि वाइल्ड लाइफ एनिमल के साथ साथ स्पेसिफाइड प्लांट भी इसमें ऐड कर दिया गया। बाकी सब सारी डेफिनेशन सेम हो गई। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, इसके बारे में 2022 में सबसे पहले पहली बार कहा गया। इससे पहले कि मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जितने भी है उसमें ये नहीं था। और इसमें इन्वेजिव एलियन स्पीसीज में क्या बताया गया है कि कोई भी प्लांट या एनिमल हो जो कि इंडिया का नेटिव नहीं है, वो क्या है, उसका इंट्रोडक्शन और स्प्रेड, मतलब उसका आना और उसका फैलना, वो यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, जो यहाँ का हैबिटेट है इंडिया का, उसके लिए थ्रेटनिंग हो, तो वो सारी की सारी स्पीसीज किस में आ जाएंगी? इन्वेजिव एलियन स्पीसीज में आ जाएंगी। ठीक है, ये सेक्शन 16A में नया एक सेक्शन ये ऐड किया गया है, सेक्शन 16A। ठीक है। अब जू की डेफिनेशन भी थोड़ी सी चेंज की गई है। जू की जो पहली डेफिनेशन थी उसमें क्या था कि जू इज डिफाइंड एज एन स्टेब्लिशमेंट जो कि क्या हो, स्टेशनरी भी हो सकता है और मोबाइल भी हो सकता है।
जहाँ पे कैप्टिव एनिमल जो हैं वो एग्जीबिशन के लिए रखे जाते हैं पब्लिक के लिए। इसके साथ इसमें 2022 में क्या जोड़ दिया गया, एक्स टू कंजर्वेशन भी इसमें जोड़ दिया गया। पहले की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड था, सर्कस इंक्लूड था और रेस्क्यू सेंटर इंक्लूड था। अब इसमें क्या इंक्लूड साथ में कर दिया गया है, कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, ये भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। और ये जो नॉट इंक्लूडेड क्या था कि अगर कोई लाइसेंस डीलर है, उसके पास लाइसेंस है किसी भी कैप्टिव एनिमल को अपने पास रखने का, तो वो आपके जू में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी जो चेंज हुई है विद द टाइम। नेक्स्ट आइएगा। अच्छा, शेड्यूल में क्या रैशनलाइजेशन किया गया है, इसमें क्या है, शेड्यूल वन में क्या रखा गया है, शेड्यूल वन में रखे गए हैं वो सारे एनिमल स्पीसीज जिसमें हाईएस्ट सिक्योरिटी चाहिए आपको, उनकी हाईएस्ट सिक्योरिटी, मतलब ये अगर रिलेट करेंगे तो साइट्स के अपेंडिक्स वन से रिलेटेड होगा। अपेंडिक्स वन में कौन कौन से आते हैं, जो एक्सटिंक्शन के पास होते हैं, वो होते हैं आपके किसमें, एनिमल स्पीसीज। अपेंडिक्स वन किसके साइट्स में आते हैं। ये जो लिस्ट है ये लिंक करती है आपकी शेड्यूल वन से, इस एक्ट से। दूसरा इसमें क्या गया है, शेड्यूल टू क्या है कि लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। तीसरे शेड्यूल में क्या रखा गया, प्लांट स्पीसीज के प्रोटेक्शन की बात की गई है। और जो चौथा जो शेड्यूल है उसमें क्या रखा गया है, स्पेसिमेन लिस्टेड इन द अपेंडिक्स अंडर साइट्स। कहीं कहीं स्पेसिमेन भी लिखता है, लिखे जाते हैं, कहीं कहीं टैक्सॉन भी लिखा जाता है इनको, कहीं कहीं टैक्सा भी लिखा जाता है। तो आप इसका अर्थ सही समझाइए कि जो जिन लोगों के नाम लिस्ट डाउन है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उन सबके नाम को कॉमन फॉर्म में स्पेसिमेन भी कर सकते हैं, टैक्सॉन भी कर सकते हैं, टैक्सा भी कर सकते हैं। अच्छा, जो साइट्स है, साइट्स काम क्या देखती है, साइट्स ये काम देखती है कि भाई जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनकी ट्रेड से रिलेटेड जो क्या कहते हैं वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो साइट्स देखती है। और ट्रेड की बात जब आती है तो ट्रेड केवल जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, वो केवल ट्रेड ये लोग नहीं मानते हैं, ये लोग वो भी मानते हैं कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांसफर अगर होता है एक एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, तो वो मान लेते हैं कि हाँ ट्रेड हुई है। अच्छा, ट्रेड में आता क्या है, ट्रेड में आता है आपका कि जैसे एक कंट्री है इंडिया, यहाँ से एक्सपोर्ट होके गया है पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से फिर से एक्सपोर्ट हो गया वो ये दुबई में। तो ये जो एक्सपोर्ट हुआ, फिर री एक्सपोर्ट हुआ, उसके बाद फिर ये इंपोर्ट हुआ वापस, यहाँ नहीं तो कहीं और हुआ, साउथ ईस्ट एशिया में बना कि इंपोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये इंपोर्ट हुआ, प्लस अगर कोई ऐसा है जिसका ओरिजिन सी में है और वो सी से लाया गया है किसी भी कंट्री में, तो वो भी ये सारी चीजें आ जाती हैं किसमें, आपकी ट्रेड के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए एक चीज हटाई गई है, वो हटाई गई है, बर्मिन से रिलेटेड जो शेड्यूल था उसको हटा दिया गया है 2022 में। और ये पावर दे दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, लिस्ट निकाल देगी कि हाँ ये जो स्पीसीज हैं वो वर्मिन है, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये वर्मिन है, और कितने साल के लिए, मानना कि 5 साल के लिए। तो टाइम फ्रेम भी डिसाइड करेगी और प्लस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया भी डिसाइड करेगी, और उसके बेसिस पे नोटिफाई करेगी वर्मिन्स को। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट ये साइट्स के बारे में क्या बताइए, तो साइट्स क्या है, साइट्स वाशिंगटन कन्वेंशन भी इसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो साइन हुई थी 1973 में हुई थी। अब जो इफेक्टिव जो हुई है वो है 1 जुलाई 1975 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जेनेवा में है। साइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज और वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, अब इसमें क्या है, 2022 का जो अपना वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें जो मैंने बताया शेड्यूल के बारे में बता ही दिया गया। दूसरा एक चीज है कि जो मैनेजमेंट अथॉरिटी और साइंटिफिक अथॉरिटी, ये दो बॉडीज बनाई गई हैं 49E सेक्शन और 49F सेक्शन के अंतर्गत। उसमें ये कहा गया है कि जो मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी उसका काम होगा परमिट या सर्टिफिकेट इशू करना, किसके रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड। मतलब अगर कोई मानो शेड्यूल वन में प्लांट है और या फिर कोई वाइल्ड एनिमल है, इसका हमें एक्सपोर्ट करना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप मैनेजमेंट अथॉरिटी से आप परमिट लोगे और सर्टिफिकेट लोगे, सॉरी, कि हम इसकी ट्रेड कर सकते हैं। साइंटिफिक अथॉरिटी क्या करेगी, वो ये बताएगी कि आपने जो ट्रेड किया है, इस ट्रेड का
जो भी स्पीसीज है उसके सर्वाइवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब अगर आप इसकी ट्रेड अलाउ कर देंगे तो इसके सर्वाइवल थ्रेटेंड हो जाएगा, या फिर इसके सर्वाइवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी एडवाइस पे ही जनरली मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या करेगी, परमिट देगी या नहीं देगी। दूसरा इसमें देखिए 3 जो अपेंडिक्सेस हैं उनके बारे में बताया गया है कि कौन कौन से अपेंडिक्स हैं। नंबर 1 है आपका अपेंडिक्स 1। इसमें देखिए रेड रेड कलर बना है, इसका मतलब है कि ये एक्सटेंशन के पास जो स्पीसीज है उसके बारे में बात हो रही है। अपेंडिक्स 2 में क्या है, इसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज है, 97% स्पीसीज है आउट ऑफ 36,000। इसके बारे में क्या बताया गया कि भाई एक्सटिंक्ट तो नहीं हुई है लेकिन ये थ्रेटन जरूर हुई है। तो अगर इनकी ट्रेड जो है रेगुलेटेड नहीं की जाएगी तो ये क्या हो सकती है, एक्सटेंट भी हो सकती है नियर फ्यूचर में। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड जो होती है पहले शेड्यूल 1 में या अपेंडिक्स 1 में उनमें होती है प्रोहिबिटेड होती है। इसमें क्या है, इसमें रेगुलेटेड होती है लेकिन अलाउ होती है कि कॉमर्शियल ट्रेड आप कर सकते हो। थर्ड अपेंडिक्स में क्या होता है कि इसमें जो स्पीसीज होती हैं वो किसी एक कंट्री में माना कि रेगुलेटेड हो गई, और उस कंट्री ने कहा है कि बाकी लोग देशों से क्या आप अपनी कंट्री में भी इसे रेगुलेट करें। तो एक कंट्री में तो ये है कि भाई रेगुलेशन हमें होना चाहिए। माना कि अगर मान लो कोई भी एक स्पीसीज है, स्नेक है, वो स्नेक अगर इंडिया में पाए जाते हैं तो इंडिया में रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही जो स्नेक है माना कि वो रशिया में नहीं पाया जाता है, रशिया वाला कहेगा आप भी करो, तो ये वाली जो स्पीसीज है वो अपेंडिक्स 3 में आ जाती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन के बेसिस पे इन्होंने लिस्ट डाउन कर दिया है। और सबसे ज्यादा किसमें 65% और 35% प्लांट स्पीसीज आपकी इसमें किसमें है, अपेंडिक्स 2 में है। जिसमें क्या है कि कॉमर्शियल ट्रेड रेगुलेटेड है। अगर रेगुलेट नहीं की गई तो अभी जो स्पीसीज है ऑल्दो एक्सटेंशन में नहीं है लेकिन आगे हो सकती है। नेक्स्ट आइए। अच्छा, कौन कौन सी अथॉरिटीज बनाई गई हैं इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट के थ्रू। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, सबसे पहले इस पूरे एक्ट को गवर्न करने के लिए एक डायरेक्टर बनाती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का। ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अपॉइंटमेंट करती है, ये सेक्शन 3 में दिया गया है। सेक्शन 4 में क्या दिया गया है, ऐसे ही स्टेट लेवल पे क्या होता है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बनाया जाता है। जनरली क्या होता है, जो प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होता है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट होता है पीसीसीएफ, उसको ये जिम्मेदारी दे दी जाती है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की ज्यादातर स्टेट्स में। अब क्या हुआ, ये तो हुए सेक्शन 3 और सेक्शन 4 की, इनको हमने बना दिया। ठीक है। ये जो स्टेट लेवल पे जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उसके अंदर में कौन कौन होते हैं, वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होते हैं जनरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। ठीक है। और ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन भी होते हैं, और इसके अंदर और भी जो भी ऑफिसर है एम्प्लॉय होंगे। ये जो डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ है ये भी अपने डिस्क्रिप्शन पे अपने अंडर में कोई सबऑर्डिनेट या ऑफिसर रख सकता है। और दूसरा, सेक्शन 5 में क्या बोला गया है कि ये दोनों ही, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हो, अपनी पावर्स को अपनी ड्यूटी को डेलीगेट कर सकते हैं अपने किसी भी ऑफिसर को जो उनसे सबऑर्डिनेट हो। और सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अगर ये ड्यूटी या पावर डेलीगेट हो गई तो वो क्या करेगा कि इस एक्ट के थ्रू सारी पावर को यूज कर पाएगा और अपनी ड्यूटी को कैरी ऑन करेगा। ठीक है। सेक्शन 5 ए में क्या किया गया है, सेक्शन 5 ए में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बताया गया है, और जिसमें पीएम जो होता है वो चेयरमैन होता है। वाइस चेयरमैन कौन होता है, जो आपके एनवायरमेंट मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्टर होता है मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, जू अथॉरिटी के होते हैं, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के होते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के होते हैं, 3 कोई मिनिस्टर भी बना दिए जाते हैं। प्लस आपके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के भी होते हैं कुछ मेंबर, कुछ नीति आयोग के भी मेंबर होते हैं। जो पहले प्लानिंग कमीशन के मेंबर होते थे उनकी जगह क्या हो गए, अब नीति आयोग के मेंबर हो गए हैं। ये भी 2022 में अमेंडमेंट किया गया है। अच्छा, ये जो सेक्शन 5 ए जो था वो कैसे आया था, वो 72 में ओरिजिनली नहीं था, वो लाया गया है किसमें, 2002 का जो अमेंडमेंट हुआ है उसके थ्रू लाया गया नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को। नेक्स्ट है ये सेक्शन 6 में क्या बोला गया है, सेक्शन 6 में बोला गया है कि जैसे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ था सेक्शन 5 ए में, इसमें आ गया सेक्शन 6 में स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसमें क्या होगा, चीफ मिनिस्टर जो होगा वो आपका चेयरमैन होगा। इसको भी अगेन किसमें 2002 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। 2022 में क्या किया गया है कि देखिए देखो जो सेक्शन 5 ए था उसमें 5 बी 5 सी 5 डी में क्या था, स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बात की गई थी नेशनल लेवल पे।
लेकिन स्टेट लेवल पे कहीं भी स्टैंडिंग कमेटी की बात नहीं हुई थी, तो वो इसमें अलाउ कर दी गई है कि अब स्टैंडिंग कमेटी ऑफ बोर्ड जो होगी, स्टेट बोर्ड, वो इसमें सेक्शन 6A के थ्रू पावर मिलेगी उससे। उसके बाद क्या है, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल। अब देखो वाइल्ड एनिमल की जो हंटिंग होती है वो अलाउ होती है कि नहीं होती, इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें क्या गया है, इन जनरल अगर कोई भी स्पीसीज या वाइल्ड वाइल्ड एनिमल है, आप उसको हंट नहीं कर सकते, उसको डैमेज नहीं कर सकते हैं अगर वो शेड्यूल 1 और 2 में है ऑफ 2022 अमेंडमेंट एक्ट। पहले क्या था कि शेड्यूल 1, 2, 3 और 4, इन चारों में दिया गया था वाइल्ड एनिमल के लिए। तो नो पर्सन शैल हंट एनी वाइल्ड एनिमल, ठीक है। फिर उसमें कुछ कंडीशन दी गई है, अगर सेक्शन 11 और 12 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हो तो आप उस एनिमल को हंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होगा वो एक स्पेशल कंडीशंस पे आपको परमिट देगा कि आप हंटिंग कर सकते हैं शेड्यूल 1 एनिमल की। ऐसी शेड्यूल 2 एनिमल के लिए क्या होगा, एक्स्ट्रा कंडीशन कौन सी हो जाएगी, डेंजरस टू प्रॉपर्टी। अच्छा, ये एक्स्ट्रा कंडीशन क्यों है, क्योंकि स्पेशल कंडीशंस जो हैं वो ऑलरेडी इस पर एप्लीकेबल होंगी, प्लस ये डेंजरस टू प्रॉपर्टी या स्टैंडिंग कॉप्स और एनी लैंड। मतलब जो प्रॉपर्टी को अगर कोई एनिमल नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर खड़ी हुई फसल जो है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर किसी कोई जमीन है उसको क्या कहते हैं अगर कोई प्ले ग्राउंड है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में शेड्यूल 2 एनिमल को भी हम लोग हंटिंग कर सकते हैं या ऐसी कॉज पैदा कर सकते हैं कि उनको हंट किया जा सके, ठीक है। अब दूसरा एक चीज इसमें ये भी बताया गया है इस सेक्शन में कि अगर आपके सामने कोई भी वाइल्ड एनिमल आ रहा है और आपने अपने डिफेंस में उसको मारा है या उसको उसका घायल किया है, तो उसको एज एन ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और प्लस एज सच अगर वो एनिमल मर जाता है तो वो किसकी प्रॉपर्टी होगी, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी कि आप घर पे लेके चले गए, ठीक है। अब इसमें जो स्पेशल कंडीशन मैंने बोला था वो कौन सी स्पेशल कंडीशन थी, कि जैसे अगर कोई एनिमल डेंजरस हो ह्यूमन लाइफ के लिए, ठीक है, वो डिसेबल हो या फिर कोई इंजर्ड हो, कि मतलब वैसे भी बेचारा मरने वाला हो तो आप उसे मार सकते हो, ठीक है, उसे पेन में क्यों रखना है। प्लस अगर उसको कोई ऐसी डिसीज हो जो बियॉन्ड रिकवरी हो तो भी आप उसको मार सकते हो। एक तरह से ये क्या हो गया, एथोनेशिया। एथोनेशिया का एक एग्जाम्पल हो गया कि अगर कोई ऐसी डिसीज है जो बियॉन्ड रिकवरी है, एक तरह से आप क्या हो, आपको उनको नहीं पता लेकिन आपको पता है कि अब जिंदा ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको मार सकते हो। मतलब एथनेशिया अलाउ है किसमें, इन केस ऑफ हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। अब दूसरा ये है कि कलेक्शन ऑफ कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आप वाइल्ड एनिमल को कलेक्ट कर सकते हो या प्लांट स्पीसीज को कलेक्ट कर सकते हो और उन्हें कैप्चर कर सकते हो। तो उसमें क्या है, इसमें यह है कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, ठीक है, वो परमिशन देता है। अगर परमिशन लेता है, सबसे पहले वो किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेता है अगर शेड्यूल 1 एनिमल है, और स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेता है अगर वो शेड्यूल 1 के अलावा कोई भी एनिमल है। किसके लिए, कलेक्शन है कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल के लिए। इसमें कंडीशन क्या है कि आप किस लिए आप इनको कलेक्ट कर सकते हो या कैप्चर कर सकते हो, तो नंबर 1 एजुकेशन पर्पज से, साइंटिफिक रिसर्च पर्पज से। तो इसके ये दोनों किस में यूज हो जाएंगे, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसकी जो रिसर्च विंग है वो इसमें इसको यूज कर लेगी। ट्रांसलोकेशन एंड पॉपुलेशन एंड मैनेजमेंट, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, कलेक्शन या कैप्चरिंग कर सकते हो। जैसे अभी ये जो लाया गया है चीते के चीता का रिलोकेशन हुआ है। दूसरा, जूलॉजिकल गार्डन्स जो हैं उसके में एज एन स्पेसिमेन को यूज कर सकते हो। प्लस बीनम कलेक्शन, मतलब अगर कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं उसमें क्या होता है, आपको जहर की जरूरत पड़ती है जो आप ओबियसली है कि वाइल्ड लाइफ एनिमल से ही लोगे, तो वो भी ये लोग अलाउ करते हैं। मतलब आपको प्रॉपर शो करना होता है लेकिन कि आप इससे आप लाइफ सेविंग ड्रग्स ही बनाएंगे। ये क्या है, ये देखो बीनम की फोटो मैंने लगाई है। मैंने फोटो केवल इसलिए लगाती है कि आपको याद रहे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका एजुकेशन एंड रिसर्च आ जाएगा। चीता है तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका ट्रांसलोकेशन आ जाएगा। ये आपके वाइल्ड लाइफ इन जनरल हो जाएगी, आपको क्या आ गया, जू हो गया, जूलॉजिकल गार्डन हो गया। और ये आपका हो गया बीनम, यानी कि लाइफ सेविंग ड्रग के लिए आपको जरूरत पड़ती है तो यूज हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 बताऊंगा। पार्ट 2 में क्या होगा, जो आपका साइट से रिलेटेड जो अमेंडमेंट आए हैं इसमें,
वो बताऊंगा। साइट से रिलेटेड थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा। इसमें मतलब सीओपी जो 19 में जो इसमें ऐड हुए हैं इंडिया से रिलेटेड, उसके बारे में बताऊंगा। प्लस आपका जो सेक्शन बचे हुए हैं, मतलब आपके जो 11-12 के बाद जो चैप्टर बचे हुए हैं, 4, 5, 6 चैप्टर, जो इसके चैप्टर बचे हुए हैं उसके बारे में भी और बता दूंगा। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।